हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं। वो हैं बिहार की बांका संसदीय सीट के नवनिर्वाचित सांसद गिरधारी यादव जी। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। गिरधारी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। आप चौथी बार सांसद बने हैं और इसके साथ आप 4 बार जो है वो विधायक भी रहे हैं। बांका की जनता से क्या कहना चाहेंगे? बांका की जनता ने जिस मजबूती के साथ लगातार हमको साथ दिया है, हमको समर्थन दिया है, उसके लिए बांका की जनता का हम जीवन भर आभारी रहेंगे और हमेशा उसके विकास के लिए लगे रहेंगे। बांका में लगातार विकास कार्य हुए हैं और भी विकास कार्य होने हैं। क्या आपकी प्राथमिकताएं क्या है इस बार वाली, क्योंकि 18वीं लोकसभा में आप आए हैं? हम लोगों का प्राथमिकता है कि एक तो बिहार सबसे पहले है, पिछड़ा राज्य है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने संसाधनों से जितना विकास का बिहार का विकास किया वो तो किया ही है, लेकिन केंद्र से अपेक्षित सहयोग हम लोगों को बिहार को नहीं मिलता है। बिहार का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो स्वतः बिहार का विकास हो जाएगा। इस बार जैसा हम सभी जानते हैं, जैसे समीकरण हैं, चुनावी समीकरण आए हैं, जेडीयू जो है वो किंग मेकर के रूप में आई है इस बार। आप क्या चाहेंगे, इस बार जनता ने किसके लिए मतदान किया? क्या उनकी प्राथमिकता थी जनता की? आपको क्या लगता है? देखिए, जनता का जो प्राथमिकता है वो तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे राज्य में जो माननीय मुख्यमंत्री ने विकास किया है और जो उनका कानून का राज उन्होंने जो स्थापित किया है और न्याय के साथ जो विकास किया है, उसी के लिए बिहार में हमको जनता ने वहाँ 30 सीट जिताने का काम किया है। जबकि बगल के सारे राज्य, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उसमें एनडीए की स्थिति खराब हुई है। लगभग 40 वर्षों का अनुभव है गिरधारी जी आपका राजनीति का। कैसा कैसा दौर देखा, कितना परिवर्तन देखते हैं आप? विकास की बात करें, अगर बिहार की बात करें, पिछले इतने 40 वर्षों बहुत विकास बिहार में तो का विकास हुआ ही है। हमारा जो बिहार पहले बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, उस सब में तो विकास हुआ ही है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है पूरे देश का, उसमें बिहार बहुत पीछे है। इसीलिए जो भारत सरकार के जो संसाधन हैं, जितना दूसरे राज्यों को संसाधन दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, उतना बिहार को नहीं मिल पाता है। हम आप यदि देख लीजिएगा, कोई भी जो संसाधन वो तो रिकॉर्ड में है, उसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे यहाँ नहीं हो पाता है। और अपने जो राज्य के संसाधन हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री का वित्तीय प्रबंधन है, उसके आधार पर जो बिहार का विकास हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का काबिल तारीफ विकास है। इसीलिए जनता ने लगातार उनको जन समर्थन हमेशा देने का काम किया है। बिहार में युवा हैं और प्रदेश से बाहर भी जाते हैं रोजगार के लिए, जाना भी पड़ता है उनको, क्योंकि अगर इतनी सुविधाएं ना हो तो कैसे उनका, और एक बड़ा विषय भी रहा, चुनाव के दौरान भी एक बड़ा विषय रहा। अब आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं बड़े, उनको कैसे आप आगामी 5 वर्षों में, कुछ आपके दिमाग में एक्शन प्लान कि इस तरह से आगे बढ़ेंगे और बांका की जनता के साथ साथ बिहार की जनता को भी और वहां के युवाओं को भी फायदा हो? देखिए, सब जो आपने कहा कि बिहार के युवा बाहर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। युवा पूरे देश के बाहर जाते हैं। केरल का जो युवा है वो स्किल्ड के रूप में सारिस्ट जाता है। पंजाब के जो युवा हैं वो कनाडा जाते हैं। जो गुजरात और महाराष्ट्र के जो युवा हैं वो अमेरिका और इंग्लैंड जाता है। हम लोग का जो युवा है वो अनस्किल्ड लेबर के रूप में इन जगहों को भरता है, जहाँ के यहाँ के युवा स्किल्ड होकर दूसरे देशों में जाते हैं। ये लोग तो विदेश चले जाते हैं, हम तो देश में ही रहते हैं। 18वीं लोकसभा, नई संसद, नई जो 18वीं लोकसभा भी बन रही है और नई संसद भी है, नई ऊर्जा के साथ आप आए हैं। इस बार कौन कौन से मुद्दे उठाने का आपका मन है बांका की जनता के लिए? क्या सोच रहे हैं? राज्य की जनता का मुद्दा उठाते रहते हैं। हम तो बराबर इस मुद्दा को उठाते रहे कि बिहार के साथ हमेशा से नाइंसाफी हुआ है। हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है। अब देखिए, जो पटना का एयरपोर्ट है वो ज्यों का त्यों है, तो भारत सरकार को बनाना है, नहीं बन पा रहा है। आपको हाई कोर्ट देख लीजिए, कौन बनाएगा? हमारे यहाँ आबादी 12 से 13 करोड़ है, हमारे पास 1 हाई कोर्ट है। आप मध्य प्रदेश की आबादी 7 से 8 करोड़, उसको 3 हाई कोर्ट है। हम उसका हमने लोकसभा में इन बातों को रखा। तो हमारे लोग को जमानत लेने में 6-6 महीना लग जाता है। ये तो समझिए मानवीय जो हम लोग का जो है, जो हमको मिलना चाहिए संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया, उसका भी उल्लंघन है।
अब उतनी बड़ी आबादी को एक हाईकोर्ट की तो भारत सरकार बनाएगी। भारत सरकार के स्तर पर हम लोग को कोई मदद अभी तक अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। जो मिलना सब राज्यों को वो भी हमको भी देते हैं, लेकिन कोई अलग से हमको जो हमारा अधिकार होना चाहिए उसको भी नहीं दे रही है भारत सरकार। इसलिए हम इन मुद्दों को उठाएंगे कि हमको हमारे जो अधिकार हैं राज्य के, हमारे राज्य का जो हित है, हमारी जनता के जो हित है। अब हम आपको बता रहे ट्रेन का ही देख लीजिए, एक ट्रेन नहीं चली दिल्ली से पटना, हम लोग इतना सीट दिए, 14 में 29 सीट दिए, फिर इस बार हम लोगों ने जो हम लोग नहीं थे उसमें साथ में 19 में 39 सीट दिए, इस बार 30 सीट दी। लेकिन एक पटना से दिल्ली जो ट्रेन चलती है वो जो 14 में थी उसमें एक का इजाफा नहीं हुआ। इससे ये बात होता है कि इतनी बड़ी आबादी बढ़ गई, लोगों का आवागमन बढ़ गया, लेकिन जब वेटिंग का इतना प्रॉब्लम है, इतनी वेटिंग लिस्ट चलती है, इतनी परेशानियां होती है बिहार के लोगों को दिल्ली से बिहार जाने में या और दूसरे राज्यों में जाने में, कोई बढ़ता ही नहीं। और सब जगह जहां देखिए ट्रेन चला रहे हैं उसमें पैसेंजर नहीं, हमारे पास पैसेंजर है ट्रेन नहीं। ये सब डिमांड है, ये बिहार के हित का डिमांड है, कोई अलग से डिमांड नहीं। हम लोग इस मुद्दा को बराबर उठाते रहते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे जब तक हमारे इन मुद्दों पर भारत सरकार तवज्जो नहीं देगा, उसको पूर्ण नहीं करेगा। जी गिरधारी जी, आपने संसद टीवी से बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो बांका के सांसद हैं गिरधारी यादव जी, उनका कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, चाहे जन सुविधाओं से जुड़ी हुई समस्याओं जैसे रेल की हो, उनको भी वो इस 18वीं लोकसभा में लगातार उठाते रहेंगे और बिहार की आवाज को संसद में बुलंद करते रहेंगे। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।